हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबू शुक्ला है। आज क्लास 10 की मैथ की बुक का चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल 6 12.2 का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का पार्ट 3 और ये इसका 8th क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। यानी एक घोड़ा है जो एक खूंटी से गड़ा हुआ है और स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है, यानी स्क्वायर शेप की है जहाँ पे ग्रास फील्ड है और उसमें उसकी जो साइड है स्क्वायर फील्ड की वो है 15 मीटर और जो उस पर रस्सी से बंधा है घोड़ा उस रस्सी की लंबाई है 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे फर्स्ट कह रहा था एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हमें मैक्सिमम एरिया निकालना है जिससे मतलब जो घोड़ा है वो कितनी घास चर सकेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कुछ इस प्रकार का है। स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है और ये 15 मीटर है, तो सारी ये 15 होगी स्क्वायर है। तो यहाँ से रस्सी की लंबाई है 5 मीटर, 5 मीटर। तो देखिए वो जब भी मैक्सिमम एरिया कवर करेगा जब वो टाइटली यहाँ से यहाँ तक जाएगा और वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। इसका मतलब एक एक क्वाड्रेंट के रूप में एरिया कवर करेगा। जो घोड़ा है वो ग्रेजिंग करेगा ग्रास को और हमें पता है कि 90 डिग्री का एंगल होता है हर कॉर्नर पे स्क्वायर के, तो ये क्वाड्रेंट जैसे ही होगा बिल्कुल। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो होगी 5 मीटर और थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। तो यहाँ पे निकल जाएगा एरिया ऑफ द फील्ड द हॉर्स कैन ग्रेज। तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 90 अपॉन 360 इंटू, देखिए यहाँ पे जो पाई की वैल्यू लेनी है वो लेनी 3.14, क्वेश्चन में दे रखा है। तो 3.14 इंटू आर की वैल्यू है 5 इंटू 5 यानी आर स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 9 1 9, 9 4 से 36 और ये हो जाएगा 5 5 से 25 इंटू 3.14 अपॉन 4 से ये भी कट जाएगा यानी 2 2 सा 4 और ये कट जाएगा 1.57। अब इंटू 25 अपॉन 2 से इसको भी कट कर देंगे तो 1.57 इंटू ये हो जाएगा 12.5 यानी 12.5 और इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। तो ये इस प्रकार यहाँ पे आंसर आ गया है। तो अब इसका निकालेंगे सेकंड पार्ट। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 5 मीटर रोप से जो लेंथ है रोप की वो 10 मीटर हो जाती है, तो कितना एरिया में इंक्रीज होगा 5 मीटर के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख लेंगे द एरिया ऑफ फील्ड हॉर्स कैन ग्रेज। तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360
इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन अब की बार आर 10 लेना है, तो 90/360 क्योंकि थीटा तो सेम ही रहेगा, इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू है 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये कट जाएगा 2 5 × 10 2 2 4 और 2 5 × 10, यानी कि 3.14 इंटू 5 5 × 25, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट निकालना है, यानी कितना इंक्रीज हुआ था, यानी कि द एरिया इंक्रीज ऑफ ग्रेस फील्ड। तो हम क्या करेंगे, 78.5 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 19.625, यानी कि जो 10 मीटर फील्ड का निकाला उसमें से हम क्या कर देंगे, 5 मीटर का हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये 9th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी, ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर, यानी एक ब्रूच जो सिल्वर वायर से बना है, ये इस फॉर्म में कुछ इन दी फॉर्म ऑफ ए सर्कल, और सर्कल की फॉर्म में विद डायमीटर 35 मिलीमीटर, जो इसका डायमीटर है वो कितना है, 35 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन 5 डायमीटर, यानी कि 1 2 3 4 5, तो 5 डायमीटर है। तो विच इज डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। तो जो डायमीटर है वो 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड करते हैं सर्कल को, यानी ये कितना है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इक्वल पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पर टोटल लेंथ बतानी है सिल्वर वायर, यानी एक तो हो गया सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल और ये 5 डायमीटर की लेंथ, और इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे डायमीटर में दे रखा है 35 मिलीमीटर, तो यहाँ पे रेडियस हो जाएगी 35/2 मिलीमीटर, और यहाँ पे हम निकाल लेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द ब्रूच। तो ये हो जाएगा किसके इक्वल, ये होगा 2 पाई आर के, और यानी कि यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 35/2, तो 7 से 5 टाइम बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 22 इंटू 5 से हो जाएगा 110 मिलीमीटर। अब यहाँ पे जो 5 डायमीटर थे वो भी निकाल लेते हैं, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 35, क्योंकि एक डायमीटर 35 मिलीमीटर लॉन्ग है, तो यहाँ पे 5 है टोटल, तो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 × 25, 2 5 3 × 15 2 775 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हैंस द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 110 प्लस 175, तो इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 285 मिलीमीटर। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, यानी
इस ब्रूच का हमें एक एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ये माइनर सेक्टर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा कैसे फाइंड आउट करें, हमें आर तो पता है कि 35/2 मिलीमीटर है, तो थीटा कैसे पता करें। देखिए ये पूरा जो सर्कल की फॉर्म है ये 360 डिग्री है और यहाँ पे 10 इक्वल पार्ट में इनको बांटा गया है। तो इसका मतलब हुआ जो हर एक सेक्टर का थीटा होगा तो हम क्या करेंगे 360 में से 10 डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू 36। तो हमें थीटा ही पता चल गया और हमें आर ही पता चल गया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे करते हैं सेकंड पार्ट। तो देखिए यहाँ पे गिवन दे रखा है द सर्कल डिवाइड्स इनटू 10 इक्वल सेक्टर, हैंस तो इसका मतलब क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा 360/10 कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा थीटा इक्वल टू 36 डिग्री। और यहाँ पर आर हमें दे ही रखा है 35/2 मिलीमीटर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर को हमें पता चली जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू है 36/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है हमारी 35/2 इंटू 35/2। तो ये देखिए कट हो जाएगा, 7 से 5 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स और यहाँ से इसको भी कट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/10 यानी 36 को 10 से गुणा होगा 360 आएगा। अब यहाँ पे हम कट कर लेंगे 5 2 × 10 और यहाँ पे अब शायद कुछ नहीं और कट होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 2 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 4 और ऊपर आ जाएगा 11 × 35 11 × 35। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, वो बिल्कुल इसी की तरह है। उसमें एक अम्ब्रेला दे रखा है और उसको बिल्कुल जैसे ब्रूच को डिवाइड कर रखा था 10 इक्वल पार्ट में, ऐसे इसको भी एक ऐसी पार्ट में कुछ डिवाइड कर रखा है। तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना है और ये बिल्कुल क्वेश्चन इसी की तरह है, 9th क्वेश्चन की तरह। तो 11th क्वेश्चन, a car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115। तो यहाँ पे दे रखा है एक कार के 2 वाइपर हैं जो ओवरलैप नहीं करते और हर एक वाइपर की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर और ये 115 डिग्री पे स्वीप करते हैं, यानी कि वो एरिया साफ करते हैं। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट द ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो हमें जो दोनों प्लेट्स हैं वो कितना एरिया स्वीप करते हैं हमें बताना है। तो मान लीजिए जैसे कार विंडशील्ड देखी हुई कार की फ्रंट की तो कुछ इस प्रकार होती है और यहाँ पे वाइपर्स है। तो जब ये साफ करते हैं तो कुछ इस तरफ और इस तरफ करते हैं और ये भी कुछ इस तरफ और इस तरफ करते हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ लेफ़्ट साइड भी घूमते हैं और राइट साइड भी घूमते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दोनों का एरिया बताना है। तो यहाँ पे रेडियस है 25 सेंटीमीटर और थीटा है 115। तो यहाँ पे टोटल एरिया निकालना है, यानी कि द टोटल एरिया स्वीप्ड बाय द
2 वाइपर्स। तो इसका मतलब 2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो 2 इंटू थीटा की वैल्यू है 115 अपॉन 360 इंटू यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू 25 इंटू 25। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से 115 को हम कट कर देंगे, तो इसको हम काटेंगे 5 टाइम्स, तो ये कट जाएगा हमारा 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और यहाँ पे 5 से ये भी कट जाएगा और ये कट जाएगा 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10 और यहाँ से और कट जाएगा, यानी 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 36 और इसके बाद यहाँ पर भी 2 से कट जाएगा 11 और ये 18। तो जो बचा है हम उसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए 23 को अगर हम 11 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 253 और 25 इंटू 25 ये हो जाएगा 625 और 18 को हम क्या करेंगे 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 126 और जब हम 253 को 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 158,125 अपॉन 126 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया स्वैप करेंगे दोनों वाइपर्स। तो 11th क्वेश्चन से रिलेटेड 12th क्वेश्चन है, वो भी आप बिल्कुल इसी की तरह कर लीजिएगा और वहाँ पर थीटा भी दे रखा है और रेडियस भी दे रखी है, बस आपको वही एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो ये 13 क्वेश्चन। तो यहाँ पे दे रखा है ग्राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन, यानी 6 इक्वल डिज़ाइन है यहाँ पे दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 और एज शोन इन फिगर इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, यानी रेडियस यहाँ पर 28 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने टोटल कॉस्ट निकाल ली है और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा है 0.35 रुपीज़ और यहाँ पर √3 की वैल्यू 1.73 यूज़ करनी है, पाई की वैल्यू 22/7। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये डिज़ाइन चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा लग जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। किस प्रकार मैं बताता हूँ, तो इसको पहले हम मिला लेते हैं इस सेंटर से, ये कुछ इस प्रकार। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे और उसको 6 से गुणा कर देंगे तो 6 का आ जाएगा। लेकिन निकालेंगे कैसे, बिल्कुल उसकी तरह जो मैंने 12.2 का पार्ट जो सेकंड था उसमें मैंने सिर्फ यही बताया है कि आप एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे बताते हैं, तो उसको देखिएगा जरूर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना और एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो गिवन है। देखिए आ रहा है हमारा 28 सेंटीमीटर। देखिए हमें थीटा नहीं पता कैसे निकालें, तो देखिए पूरा 360 होता है, तो 360 के यहाँ पे कितने पार्ट आउट रखे हैं 1 2 3 4 5 6, तो हम 360 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 से 36, यानी कि ये हो जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब ये हमारा कितना है, ये है हमारा 60 डिग्री और ये भी हमारा 28 सेंटीमीटर है और ये भी हमारा 28 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 28 इंटू 28। तो यहाँ पर देखिए
7 से 28 कट जाएगा 4 टाइम्स, और यहाँ पे 0 से 0, 6 6 36, और यहाँ पे इसको हम कट कर देंगे, यानी कि 2 2 या 4, 2 3 या 6, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। तो ये हो जाएगा हमारा 22 इंटू 2 इंटू 28 अपॉन 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 22 दूनी 44 इंटू 28 अपॉन 3। तो करते हैं इसको सॉल्व, तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 44 को 28 से करेंगे तो 1232 अपॉन 3, और इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने निकालने के लिए यहाँ पर अलग ये मैंने टुकड़ा यहाँ पे लिख लिया है, यानी बना लिया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल वही ट्रिक यूज़ होगी जो मैंने बताया था, 60 डिग्री अगर सेंटर पे हो तो क्या होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60 डिग्री यहाँ पे सेंटर पे फॉर्म हो रहा है एंगल, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये इक्वल साइड है, यानी कि इक्वल साइड हैव इक्वल एंगल, hence it is a equilateral triangle। तो ये कैसे, क्योंकि अगर ये 28 है, ये 28 है, तो ये हम क्या मान लेंगे, ये x है तो ये भी x है, ये इक्वल एंगल है। तो हम क्या कर लेंगे, इस एंगल्स को हम निकाल देते हैं। यानी कि अगर हम बात करें ओ ए बी की, तो यहाँ पे एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए, तो ये जाएगा 180 के, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एंगल जो ओ ए बी है ये है हमारा x, प्लस एंगल ए ओ बी है ये हमारा 60 डिग्री, और ये जो है ये हमारा x इक्वल टू 180। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा, तो यानी कि x 2x इक्वल टू 180, ये 60 तरह चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा इक्वल जाके, और ये हो जाएगा 120, तो 2x 2 से 120 कट जाएगा 60 बार, तो x इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब एंगल ओ ए बी इक्वल है एंगल ओ बी ए के 60 डिग्री, यानी ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री, इसलिए क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका मतलब इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ पर √3/4 ए स्क्वायर की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू यहाँ पे 28 है, क्योंकि ये 28 तो ये भी 28 इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से। तो यानी कि ओ ए की बात हो, चाहे ए बी की बात हो या ओ बी की बात हो, ये हमारा किसके इक्वल है, 28 सेंटीमीटर को। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे 28, तो 4 7 28, √3 को हम लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, 1 पॉइंट यहाँ पे 7 इंटू 196, तो यहाँ पे जो रूट की वैल्यू ली है हमने क्या ली है, 1.7 ली है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके बाद यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो वो हम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पर
AOB निकला था हमारा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके ये 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा, हमें देखिए ये सिर्फ एक सेगमेंट का है, यहाँ पे 6 सेगमेंट और हैं जो डिज़ाइन था। तो 6 सेगमेंट के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन, तो ये हो जाएगा 6 × 77.47। तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें देखिए कॉस्ट भी निकालनी है, यहाँ पे दे रखा था कि कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.35 रुपीज़। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 रुपीज़ कॉस्ट लगेगा। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ दिस यानी कि 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 464.82 इंटू दिस। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा रुपीज़ 162.68। तो इतना हमारा टोटल यहाँ पे कॉस्ट लगेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम से कम आप 2 या 3 बार करें, और तभी ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, और 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। जितनी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो टिक द करेक्ट आंसर इन दी फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, यानी एरिया सेक्टर निकालना है जिसका एंगल P है इन डिग्रीज, यानी P को डिग्री में एंगल दे रखा है, ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R। तो यहाँ पर रेडियस का है R। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। तो R = है हमारा R, और R यूनिट हुआ कोई, और थीटा है हमारा P डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये हो जाता है θ/360 इंटू पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, तो थीटा की जगह P/360 इंटू पाई R की जगह बड़ा यानी कैपिटल R, ये स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन हमें मिलता जुलता नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है P/180 इंटू 2πr, सेकेंड ऑप्शन है P/180 इंटू πr स्क्वायर, और थर्ड ऑप्शन है P/360 डिग्री इंटू 2πr, और फोर्थ है P/720 डिग्री इंटू 2πr स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, यानी कि P/2 इंटू 360, यानी 2 से यहाँ पर डिवाइड भी कर दिया और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2πr स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार, यानी P/360 720, यानी 360 इंटू 2 से करेंगे तो यहाँ पे 720 डिग्री इंटू 2πr स्क्वायर। तो देखिए इस प्रकार यहाँ पे हमें ऑप्शन डी मिलता है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो तो आप प्रैक्टिस करेंगे ही, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए प्रैक्टिस के लिए, जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आप जरूर करेंगे, जो एक्सरसाइज में बचे हुए क्वेश्चन हैं। तो कैसी लगी एक्सरसाइज 12.2 का पार्ट 3 कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करें।